अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू का छठा सबक, उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। तो पहली बात में हमको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती है। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर उसका असर भी कबूल करती है। एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती हैं। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। इस बात को तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, जैसे कि हम उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम एकदम खालिस उर्दू नहीं बोलते, उसमें बहुत से वर्ड्स हम जो है वो हिंदी के मिक्स करते हैं, हम इंग्लिश के अल्फाज उसमें मिक्स करते हैं, है ना। और जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज उर्दू के भी मिक्स हो जाते हैं, कुछ इंग्लिश के भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे की ज़बान में जो हम मिक्सअप करते हैं उसी को कहते हैं कि उसका असर, उस ज़बान का उस ज़बान पर जो असर हो रहा है उसी को जो कहते हैं कि एक दूसरे की ज़बान के सकाफ़ती रिश्ते। तो यहाँ हम ख़ासकर उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्तों के बारे में देखेंगे। अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी इक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीबी और तमद्दुनी रिवायात से अदब मौज़ूआत अख्ज़ करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़बान के अदब रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया। दर्ज सबक में उर्दू मराठी के बाहमी सकाफ़ती असरात का जायज़ा लिया गया है। हमको बताया हुआ है कि किस तरह उर्दू और मराठी के एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ है। जान पहचान में हम देखते हैं कि सैयद याह्या नशीद यकम जनवरी 1950 को गाँव ज़िला को कुल गाँव और ज़िला एवध महल में पैदा हुआ। उनके गाँव का नाम था कुल और ज़िला था एवध महल, है ना। 41 साल दर्स व तदरीस का पेशा हमको पता है। दर्स व तदरीस यानी क्या? टीचर का पेशे को कहते हैं दर्स व तदरीस का पेशा। वापस्तगी यानी उन्होंने दर्स व तदरीस का पेशा अपनाया था। टोटल कितने साल? 41 ईयर्स उन्होंने वो पेशा किया, माशाल्लाह। उसके बाद 2007 में वो बहैसियत हेड मास्टर यानी क्या बन गया, वो प्रिंसिपल का मुलाजिमत उनको मिल गई। आपको तहकीक व तनकीद से भी गहरी दिलचस्पी थी। उर्दू में हमद व मुनाजात, स्टोरी, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, उर्दू मराठी के तहज़ीबी रिश्ते आपके काबिल ज़िक्र तसानीफ़ है। अदबी ख़िदमत के एतराफ़ में आपको सेतु माधवराव पगड़ी एवॉर्ड और मौलाना काजी सज्जाद हुसैन एवॉर्ड और हाफिज़ मीर एवॉर्ड से नवाजा गया। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को बुध व बाश और तहज़ीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो भी तहज़ीब व तमद्दुन के आसार थे वो कब से पाए जाते हैं? 8वीं सदी। बच्चों अभी हमारी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। ये बात हो रही है 8वीं सदी, यानी तकरीबन आज से कितने साल पहले हो गए हमारी ये बात? 8वीं सदी और आज है 21वीं सदी, यानी कितने साल हो गए? तकरीबन 1200 से 1300 सदी की पहले की बात है ये। अरब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदेही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सुवम जो कि 793 से 814 और अमोघ वर्ष 814 से 877 के दौरे हुकूमत तो मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था। पासदारी करना यानी लिहाज करना। पासदारी का मतलब होता है कि उसका लिहाज किया जाता था। तो जिसे मकामी ज़बान में हुनरमंद कहते हैं। मकामी ज़बान में उसे कहते हैं हुनरमंद। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता था। तकिया करना यानी कि उसमें कोई ये बहस नहीं होता था, उस पर सब क्या करते थे? भरोसा करते थे। इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर
ہوتی رہی اور وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مستضاد کا مطلب ہے زائد، مستضاد کا مطلب آتا ہے زائد، زیادہ کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے۔ انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یعنی کہ وہ جب بھی مطلب وہاں کی اس تہذیب میں جو ہے ظاہر کی بجائے باطن کو مجلہ کیا جاتا تھا، یعنی کہ باطن یعنی اندرون کو مجلہ کرنے کا مطلب ہے روشن کیا جانا۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، مجلہ کیا جاتا تھا یعنی روشن کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہری طور سے جو ہے جو بھی ہو، ہندو مسلم الگ الگ ہو، لیکن کوئی بھی مذہب ہو اوپر سے بولنے کے لیے اندر سے باطن سب کا ایک جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فقر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی، اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلم ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کو احترام کرنے لگے تھے۔ خسروانہ کا مطلب ہوتا ہے شاہانہ، یہاں پہ جو ہم نے پڑھی ابھی، خسروانہ یعنی شاہانہ یعنی شاہی رنگ ڈھنگ کے حساب سے یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی، یعنی جو سماج کی اونچ نیچ کی باتیں ہو یا مذہب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہو، دھیرے دھیرے کیا ہونے لگی تھی، ختم ہونے لگی تھی اور رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے حالات میں زبانوں کی اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شعر ہے وہ۔ دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دونوں اکھیاں کا، دونوں یعنی دونوں آنکھوں کا ایک چی دیکھنا۔ ایک چی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی، ایک ہی کے لیے کیا ورڈ یوز ہوا ہے، ایک چی دیکھنا۔ دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا، دوئی کا مطلب ہوتا ہے دو، دوئی یعنی یہاں پہ ہے دو، دوئی بھاشی یعنی بھاشا، ورنیلا ایک چی، ورنیلا کا مطلب ہوتا ہے بیان کیا گیا۔ یہاں پہ جو بیان کیے گی یہ بھاشا، دوئی بھاشا ورنیلا ایک چی جانا، ایک چی جانا یعنی جانیے، یعنی ایک ہی ہے، دونوں اکھیوں کا ایک ہی دیکھنا ہے، اور دوئی بھاشا یعنی کہ جو دو بھاشائیں ہیں، ورنیلا ایک چی جانا یعنی کہ دونوں بھاشاؤں کا جو ہے وہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، دونوں آنکھ سے ہم الگ الگ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ بھاشا یعنی کہ مضمون، الگ الگ مذہب کی جو باتیں ہوتی ہے اس میں۔ بھاشا کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ بھاشا، الگ الگ زبان، الگ الگ زبان میں ہم ایک ہی مضمون بھی بیان کر سکتے۔ شیخ محمد نے اپنے بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شرعی صنعت کو تلمیع کہتے ہیں، یعنی کہ جو شعر میں جو دو مصرعے ہوتے ہیں اس میں ایک انہوں نے اردو کا مصرع لکھا تھا تو ایک مصرع کائے کا تھا، مراٹھی کا لکھا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تلمیع کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی ایک مراٹھی نظم تھی ایک ناتھ کی، ترک سنواد میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے یعنی کہ دور کرنے کے لیے اور تمام نوع انسانی یعنی تمام انسانوں کو بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز کو تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا، یعنی اس کی تفریق کو کم کر دیا ہے اور انسانیت کا رشتہ فروغ دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ باہمی
रफ़ाक़तों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है। यानी हमारे यहाँ भी जो आपसी जो है बातों का सिलसिला यहाँ पर भी उर्दू में भी इसी तरह पाया जाता है। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ बुज़ुर्ग सैयद अमीन ने मजज़ूबुल सालिक़ीन लिखी थी। इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करो सूफियाए हर दो कौम का बीच दखनी ज़बान के मेरे जीव में आया के जीव यानी मेरे दिल में आया कि मुसलमानी हूर हिंदवी मजहबी लफ्ज़ा जमा करके कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊं। सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। यानी उन्होंने इसमें इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है कि जिसमें मराठी मुहावरे और उर्दू की ज़बान भी इस्तेमाल है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर किताब मनाचे श्लोक, ये सभी जानते हैं, बड़ी मशहूर किताब है, मुतासिरों के दक्कनी ज़बान में मन समझावन में अपनी ज़बान में उन्होंने ये जो दक्कनी ज़बान होती है इस तरह से होती है जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़े हैं, ये दक्कनी ज़बान में कहा गया है। ये जो है मुसलमानी हूर हिंदवी मजहबी लफ्ज़ा जमा कर वास्ते सूफियान हर दो कौम का एक रसाला बनाऊँ। तो ये ऐसी ज़बान दक्कनी ज़बान होती है। तो उन्होंने मनाचे श्लोक से जो है मुतासिर होकर मन समझावन जैसी किताब लिखी। इन दोनों किताबों की खूबी है कि इनकी बहर एक ही है और बाज़ मज़ामिन में भी यकसानियत पाई जाती है। यानी इनका मोटो, इनका मकसद एक ही है। और भी ऐसी बहुत से मज़ामिन हैं जिसके लैंग्वेज अलग है लेकिन उनका मकसद, उनके जो मेन थीम है, सेंट्रल आइडिया सेम है। ये किताबें आदमी के अंदरून इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी। इस तरह हिंदू और मुसलमान शौरा की ये सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवाबत को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मरसियों को वक़्क़ार हासिल है। ये एक अदबी शहरी सन्फ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रिवायती नुहा और बैन के कबील के सन्फ़ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरक्स भारवड़ खालिस मराठी सन्फ़ रही है। इसमें रमज़िया हकीकत को आश्कार किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी इसलूब में लिखा है। मराठी में एकनाथ के भारवड़ बहुत मशहूर हैं। एकनाथ के जो भारवड़ लिखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उर्दू मराठी की ये अदबी धारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफ़त को भी अपने में समो लेते हैं। यहाँ की सकाफ़त में फुगड़ी के खेल को मजहबी तक़द्दुस हासिल है। सबको पता है फुगड़ी का खेल। नाग पंचमी यानी जिस त्यौहार में हिंदू जो है वो नाग को दूध पिलाते हैं के त्यौहार पर औरतें फुगड़ी खेलती हैं। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती हैं। घूमते वक्त ज़मीन पर पाँव का जमा और पुश्त की जानिब जिस्म का पूरा झुका होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूत पकड़ा जाता है। पता होगा हमको ये गेम, है ना। जिससे पूरी क़ुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और हू की आवाज़ मुंह से निकलती है। फुगड़ी के खेल के नुकात को जहन में रख कर उर्दू में बाज़ फुगड़ी नामे लिखे गए हैं। एक कदीम दक्कनी शहर फरीद के फुगड़ी नामे में ज़िक्र दम की तालीम दी गई है। चिश्ती सिलसिले के सूफियों में ज़िक्र दम की बड़ी अहमियत है। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और ख़ारिज करते वक्त हू को दर्स का विर्द इसमें किया जाता है। बाद सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह के विर्द को रवा रखते हैं तो बाद सिर्फ हो पर इक्तिफ़ा करते हैं। फरीद ने अपने फुगड़ी नामे में इसी का जिक्र किया है। यानी जब पीरी और मुरीदी में हम किसी के जब मुरीद होते हैं तो हमको कुछ विर्द दिया जाता है पीर साहब की तरफ से, और 24 घंटे यानी हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में जब भी हमको वक्त मिला हम कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। एक तो अल्लाह हु है और या तो सिर्फ हु बोलो या तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलो। फ़कीर अल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा यानी खतरा होता है, इसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाएं और अल्लाह के रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीक गड्ढे में यानी कि बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाओगे। यानी फुगड़ी के खेल को सिरात मुस्तकीम से जो है वो हमको बढ़ के बताया गया है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथ या पैर में थोड़ा से अगर बैलेंस आउट होता है तो हम दूर जाकर गिरते हैं, उसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलते वक्त अगर शैतान का
वसवसा आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है, हम बहुत गहरे खाई में गिरे, अल्लाह नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो। हम सब आराम से सिरात मुस्तकीम पर से चलेंगे और अल्लाह ताला को खुश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पिएंगे इंशाअल्लाह। मराठी लोक अदब में ज़ाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिलुमूम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। चक्की पीसते वक्त थकान दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती। ये लोकगीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए हैं। उर्दू में तालीम निस्वा के लिए हमारे सूफियाए कराम ने इसी कबील के गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे हैं। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गिस्सू दराज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इस गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन थक जाए। यानी इस तरह आप ख्वाजा बंदा नवाज गिस्सू दराज ने जो चक्की नामे को इस तरह बताया है कि शरीयत से इसको जोड़कर ईमान को दस्तक देने वाले दस्ते के सहारे हमको बताया गया है कि चक्की को शरीयत के कील पर, जो बीच में कील होती है, तन की चक्की को शरीयत, जो हम चक्की घुमा रहे हैं, जब ये कील के अतराफ चक्की घूमती है उसको ईमान समझो और उसको अपने हाथों से इतना घुमाओ कि शैतान जो है वो थक जाए। उसको हमको थकाना है, हमको थकना नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और उनकी नफ्सियात को पेश नज़र रख कर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। मिराजी और फारूकी दक्कनी के चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार हो सकते हैं। इनके अलावा तरबियत निस्वा के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत, भोपाली वगैरह लिखे गए हैं, उर्दू में लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे जैसी नज़में औरतों की इस्लाह के लिए लिखी गई हैं। उर्दू में इस अदबी सकाफ़त को मराठी की तक़लीद कहा जा सकता है। इन मंजूमात, तक़लीद यानी नक़ल कहा जा सकता है। इन मंजूमात में अगरचे अदबियत की कमी है लेकिन अवामी अदब में इनका मकाम मुसल्लम है। इनके अदब की कमी ज़रूर होगी लेकिन इनका मकाम मुसल्लम है, यानी कि इनका मकाम जो है वो तय है, इनको मकाम मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह जो है हमने इस सबक में देखे कि किस तरह हमारे सूफिया कराम ने उर्दू और मराठी के जो है वो बताए हुए हैं। उर्दू और मराठी के मिक्सचर ज़बान की जो है वो पूरी तफसीलात हमको इस सबक में दी गई है। इससे हमको पता चलता है कि हमें जो है वो, हम सब बाहर से अलग है, सिर्फ बाहरी तौर पर हम अलग है। कोई हिंदू कहलाता है, कोई मुसलमान, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर और कोई गरीब, लेकिन अंदर से सभी लोग जो है वो एक जैसे होते हैं। सभी का दिल होता है, सभी के जज्बात होते हैं, जो कि हमको अपने बातिन को, अपने अंदरून को साफ़ करना है, अच्छा करना है, और जो है हमारा ज़ाहिर ऑटोमेटिक अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा सबक। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।